वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। तो हमने कौन सा सब्जेक्ट शुरू किया था? मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन। ये हमारा सब्जेक्ट था। तो सबसे पहले हम एक बार मैनेजमेंट को जान लेते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ काम को करते हैं, उसमें हमें कम समय लगना चाहिए, कम वर्करों का यूज होना चाहिए, और जो मटेरियल है उसका भी कम यूज होना चाहिए, और हमें क्या है, एक अच्छा आउटपुट मिले, ताकि हमें जो बेनिफिट है वो ज़्यादा मिल सके। तो इसी ज़्यादा बेनिफिट को लेने के लिए हम मैनेजमेंट का यूज करते हैं, यानी मैनेजमेंट करते हैं ज़्यादा और इफ़ेक्टिव बेनिफिट को लेने के लिए, ज़्यादा बेनिफिट को लेने के लिए। तो स्कोप ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट का किन किन क्षेत्रों में यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है किन किन क्षेत्रों में, ये कहाँ कहाँ हम मैनेजमेंट को लागू करते हैं, किन किन क्षेत्रों में। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, तो ये बेसिकली 3 क्षेत्रों में, या इन्हें क्लासिफाई किया गया है 3 क्षेत्रों में, 3 एरियाज़ में। एक तो होता है मैनेजमेंट, दूसरा होता है फंक्शनल एरिया, और तीसरा होता है इंटर डिसिप्लिनरी डिसिप्लिनरी एरिया में। ये 3 क्षेत्रों में इसका यूज किया जाता है। तो एक एक को पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम प्लानिंग को पढ़ते हैं। मैनेजमेंट में प्लानिंग, इनके बारे में हम आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये एक छोटा सा मतलब खाका है कि मतलब किस तरीके से यूज किया जाता है। तो प्लानिंग के बारे में पहला पॉइंट है प्लानिंग। प्लानिंग जब करते, हम किसी भी काम को करते हैं, तो किसी भी काम को करने से पहले हम एक ब्लूप्रिंट, एक खाका बना लेते हैं या रोड मैप बना लेते हैं, ताकि हम किसी काम को करने से पहले प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग कर सके। प्लानिंग का मतलब होता है कि जब हम कोई काम करते हैं, वर्क करते हैं, हमें उस वर्क को करने के लिए इतना एफर्ट्स ना लगाना पड़े, तो उसे ही हम बोलते हैं प्लानिंग। तो प्लानिंग में मैनेजमेंट को हम यूज़ करते हैं, यानी मैनेजमेंट सबसे पहला यूज़ कहाँ पर होता है? प्लानिंग में। किसी काम को करने से जब करते हैं, करने से पहले प्लानिंग करते हैं, और उसमें किस किस तरह से कितने समय तक कौन सी चीज़ चलनी है, कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, कितने वर्कर इसमें लगेंगे, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है? मैनेजमेंट, ताकि एक हमें अच्छा आउटपुट मिल सके। फिर दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, कि प्रॉपर, जैसे अब नर्स के मैं एग्जांपल देता हूँ। नर्स है, इंजेक्शन लगाती है, तो इंजेक्शन जब लगाती है तो साइड में ही सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती है, कि भाई इंजेक्शन भी होना चाहिए, मेडिसिन भी होनी चाहिए, और टर्निकेट भी होना चाहिए, बीपी मशीन भी होना चाहिए, थर्मामीटर भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें वो अरेंज करके रखती है, जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग, यानी एक तरह से ऑर्गेनाइज करना, चीज़ों को इकट्ठा करना, कि ताकि हम प्रॉपर तरीके से उनका यूज कर सके, और हमें कहीं भी किसी एक चीज़ के लिए कहीं भटकना ना पड़े। तीसरा होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है, जैसे स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे किसी हॉस्पिटल में स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें पहले क्या करेंगे कि एक तरह से भर्ती होगी, भर्ती जैसे आर्मी की होती है उस तरह से भर्ती होगी। सब जितने भी जॉब को पाने वाले हैं वो वहाँ पर आएंगे। वहाँ पर आने के बाद हमें ये देखना है कि कितने सेलेक्ट करने हैं। उन बंदों को हम उनमें से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर किसी वार्ड में 5 या 10 नर्सिस की कमी है, तो हम वो निकाल देंगे एक एडवर्टाइज, कि भाई जिसे भी जॉब चाहिए नर्सिंग के फील्ड में, वो आकर के हमें अपने डॉक्यूमेंट वगैरह वो सारी चीज़ें दे दें। तो वहाँ आ गए 50 नर्सिस, अब हमें लेने हैं 10। तो क्या करेंगे, हम उन्हें सेलेक्ट करेंगे, जो बेस्ट है उसे रखेंगे। फिर उन्हें सेलेक्ट करने के बाद उन्हें ट्रेनिंग देंगे हम। ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें डेवलप करेंगे, ताकि वो अच्छे से काम को कर पाए। तो ये होता है स्टाफिंग। एक होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को एक वे में उसका यूज करना,
और कंट्रोल करना सारी चीज़ों को, उसे ही हम बोलते हैं डायरेक्टिंग। इसमें भी मैनेजमेंट का मुख्य रोल आता है। और कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है, जैसे मैं आगे जो लेक्चर है वो लेवल मैनेजमेंट का लेवल पे बनाऊंगा, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो उस पर लेवल है, पहला है हायर लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो वो अभी तो खैर आपको समझ में नहीं आएगा। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब है जब आपस में लोग एक साथ मिलकर के काम करते हैं, किसी भी काम को करते हैं, जब कोई भी कंपनी में या ग्रुप में या वार्ड में, तो आपस में मिल करके करती है नर्सिस, तो उसे ही कहते हैं हम कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग साथ मिल करके काम को करना। एक होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कंट्रोल करना। यानी अगर कोई, मैं लाइक हॉस्पिटल ही ले लो आप, जैसे अब किसी वार्ड में 10 पेशेंट हैं, 10 बेड पे लगभग 10 नर्सिस की ज़रूरत है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि हम 20 नर्सिस को उसमें भेज देंगे, या फिर ऐसा नहीं कि हम उसमें 2 ही नर्सिस को भेज भेज देंगे ताकि वे 10 पेशेंट को देखें। तो इस तरह से हम कंट्रोल करना है चीज़ों को, जितनी ज़रूरत है उतना ही वहाँ पर, जितनी भी रिक्वायरमेंट है उतना ही चीज़ों को यूज़ करना है और भेजना है। वो सब चीज़ें किस में आती है, कंट्रोलिंग में आती है। अब हम देखते हैं फंक्शनल एरिया। दूसरे नंबर का कौन सा होता है, फंक्शनल एरिया। फंक्शनल एरिया में एक होता है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी फाइनेंशियल, अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल में क्या होता है, जो एक तरह से पैसे का लेन देन जो होता है वो किस में आता है, फाइनेंशियल उसमें आता है। मैनेजमेंट करते हैं हम, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और बजटिंग करते हैं। और क्या करते हैं, जो पैसा है उसे अर्निंग देखते हैं कितनी हो रही है, कितना खर्च हो रहा है, वो सारी चीज़ों का मैनेजमेंट किस में करते हैं, फाइनेंशियल। फिर होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में कहाँ कहाँ होता है कि प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन की किस तरह से प्लानिंग करनी है, कितनी करनी है, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, वो सब चीज़ें किस में करते हैं, प्रोडक्शन में करते हैं। ये सब जिन पॉइंटों को मैं बता रहा हूँ इनमें ये चीज़ें लिखनी है। अगर मैं लिखूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको बस समझा रहा हूँ। मटेरियल, मटेरियल में क्या है कि कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए, उसका आवाजाही का जो है खर्च होना चाहिए, जैसे उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा होना चाहिए कि कम खर्च में हमें मिल जाए। और जो उसका स्टोरेज कहाँ पर उसे रखना है, वो सारी चीज़ों का मैनेजमेंट किस में होता है, मटेरियल्स में होता है। कि कच्चे माल, मटेरियल्स होता है जो जिनका हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कच्चा माल एक तरह से। एक होता है पर्सनल। पर्सनल का मैंने अभी बताया, जैसे स्टाफिंग। पर्सनल का मतलब है कि हमें पहले स्टाफ की भर्ती करनी है, फिर उसमें से सेलेक्ट करना है, फिर उसमें उन्हें ट्रेनिंग देनी है और फिर उनका डेवलपमेंट करना है। वो सब किस में आता है, पर्सनल में आता है। एक होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या होता है कि किस तरीके से हमें मार्केटिंग करनी है, कैसे हमें जो भी सामान है या प्रोडक्ट है डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे उसका प्रमोशन करना है, कैसे उसे एडवर्टाइज करना है, वो सब किस में आता है, वो मार्केटिंग में आता है। एक होता है लास्ट होता है इसमें रिसर्च डेवलपमेंट। रिसर्च का मतलब है हम उसमें कोई इनोवेशन देखेंगे कि कोई नई चीज़ बनाना, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट के थ्रू करके देखेंगे चीज़ों को, तो वो किस में आता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो इनमें क्या होता है, मैनेजमेंट का मुख्य रूप से यूज किया जाता है ताकि हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। थर्ड वन होता है इंटर डिसिप्लिनरी, जिसमें इसका मतलब होता है कि जैसे एकेडमिक डिसिप्लिन में हम एक एक ही एकेडमिक डिसिप्लिन में हम एक कई सारी एक्टिविटी करते हैं एक ही उसमें डिसिप्लिन में, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इंटर डिसिप्लिनरी। यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं सिर्फ एक ही डिसिप्लिन में। जैसे कॉलेज में है तो कॉलेज में क्या करेंगे भाई, कोई भी स्टूडेंट है डिसिप्लिन में है,
और वो कई सारे सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसी एक ही डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हुए। तो इसका मतलब कहाँ कहाँ पर और यूज होता है, कॉमर्स में इसका यूज देखने को मिलता है। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, मैंने बताया ये फाइनेंशियल अर्थशास्त्र में आता है। कॉमर्स भी ये इसी से जुड़ा हुआ है। सोशियोलॉजी जो समाज है हमारा उससे जुड़ा हुआ है, उसमें मैनेजमेंट। मैथमेटिक्स में इसका यूज होता है और साइकोलॉजी में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। तो स्कोप ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट का कहाँ कहाँ पर यूज होता है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट को ही देख लेते हैं, ये चीज़ें हम डिटेल में बाद में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कहाँ यूज होता है, प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग, इन चीज़ों में इसका यूज किया जाता है। फिर फंक्शनल एरिया कि कहाँ पर काम, फंक्शनल का होता है जहाँ काम किया जाता है, एक तरह से फंक्शनल एरिया। तो फाइनेंशियल एरिया में, प्रोडक्शन में, मटेरियल, पर्सनल, पर्सनल यानी एक तरह से स्टाफ, स्टाफ की भर्ती करते हैं ना, वर्कर बोलते हैं इन्हें। तो पर्सनल का मतलब होता है वर्कर। मार्केटिंग में इसका यूज करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। एक थर्ड वन होता है इंटरडिसिप्लिनरी, जिसमें कॉमर्स में यूज किया जाता है, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, मैथ एंड साइकोलॉजी। तो ये आज का टॉपिक था, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट का कहाँ कहाँ पर यूज होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। अगर कोई ऐसा वर्ड है जो नहीं क्लियर हुआ है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।